एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी डिमांड थी, इस वजह से मैं एक और नए चैप्टर, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपकी डिमांड को पूरा करते हुए आज हम एक और नए चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और उस जो है क्वेश्चंस को करने से पहले जो इसकी बेसिक क्लास है वो पहले आज जो है आज की क्लास में जो बेसिक बातें होती हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, आज जो भी फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर इतने फार्मूले आपको तैयार हो जाते हैं, आप लर्न कर लेते हैं, तो जो पूरी त्रिकोणमिति है उसके हर एक क्वेश्चन पर आपकी कमांड हो जाएगी। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और बिना स्किप किए हमारी इस क्लास को देखिए, और फिर लास्ट तक आपका जो भी यहाँ पर फार्मूला होता है वो आपको तैयार हो जाएगा, और फिर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए, जो चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम लोग इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और यहाँ पर इस जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में आइडिया सबसे पहले किसने दिया, और इसमें हम लोग किस किस का अध्ययन करेंगे, ये सभी बातें जो है पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर बात किया जाए, ये जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले जो हिप्पार्कस महोदय थे उन्होंने बताया कि इस त्रिकोणमिति चैप्टर में जो एक समकोण त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं और जो कोण होते हैं उनका अनुपात जो होता है उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो अगर देखा जाए, जो वर्ड त्रिकोणमिति लिखा था जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इसका अगर विच्छेद किया जाए तो यहाँ पर त्रिकोण प्लस मिति, यानी जो त्रिकोणमिति शब्द है उसका विच्छेद किया गया तो त्रिकोण वर्ड एक निकला और दूसरा वर्ड मिति आया। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों से बनी आकृति। क्या होता है? त्रिकोण का मतलब तीन कोणों से बनी आकृति, और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब होता है मापना। और ये जो तीन कोणों से बनी आकृति, तो तीन कोणों से बनी आकृति हम सब उससे परिचित हैं। तीन कोणों से बनी आकृति क्या कहलाती है? वो जो है त्रिभुज जो है कहलाती है। अर्थात यहाँ पर त्रिभुज के बारे में बात जो है की जाएगी, तो उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और जो है ट्रायंगल में सीधे हम लोग बात करें कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जो वहां पर समकोण त्रिभुज होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो बात करें समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज अगर बात किया जाए, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और उस समकोण त्रिभुज में थोड़ा बातें हम लोग यहाँ पर कर लें। जो ये एक ABC मैंने समकोण त्रिभुज बना रखा है, इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही AB, इसको हम लोग आधार कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही इसको लंब कहते हैं।
तो ये हाइपोटेनियस समकोण त्रिभुज में यानी कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम बताइए, तो क्या नाम हो जाएगा, यानी कि उसका कर्ण नाम हो जाएगा। इंग्लिश में उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। फिर इस समकोण त्रिभुज में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है पाइथागोरस महोदय। उन्होंने जो है एक थ्योरम का इजाद किया, एक थ्योरम को बनाया और उनका कहना था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान से सुनिए, ये स्टेटमेंट आपके माइंड में अगर रहेगा तो उसका शॉर्टकट भी हम लोग मैथ की भाषा में समझ लेंगे। पाइथागोरस महोदय ने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तो उनका स्टेटमेंट था। अब उसको शॉर्ट में समझा जाए क्या उनका कहना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें हम लोग पाइथागोरस का यूज ना करें। पहली एक्सरसाइज तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है। इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस को लिखा जाए मैथ की भाषा में तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग ये जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं के हिसाब से लिखा जाए तो देखा जाए यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर लिखा है। ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ था, ये उसको मैंने साइड के नेम के हिसाब से लिख दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं मोस्टली क्वेश्चंस में ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसी का यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा माइंड में रखेंगे तो आसान तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग जो वहां पर होता है जहां पर किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं आपको दे दिया जाए और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कहे। अब वो कोई भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें क्वेश्चन में अगर लंब और आधार आपको दे दिया जाए, कर्ण की वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला अगर बाई चांस लंब की वैल्यू निकालनी हो तो वो अंडर रूट जो है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा है, आधार की वैल्यू अगर निकालनी हो तो उसका फार्मूला बन जाता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद इस चैप्टर में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ने हैं, और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो अगर हम लोग बात करें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इस समकोण त्रिभुज में किसी न किसी साइड का अनुपात होते हैं। तो अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ते हो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 6। कितनी है, 6 होती है। अब वो 6 कौन कौन से हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी साइड का रेशियो होता है, ये थोड़ा समझना है। और वो है कौन कौन से, तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनको पढ़ना है और यही 6 होते भी हैं। तो अगर देखा जाए उसको याद नहीं रहता मोस्टली बच्चों को, तो याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं और ये बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता भी होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में लाल बटे कक्का बोलते हैं। क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। अब लाल का मतलब क्या है और कक्का का मतलब क्या है वो जरा समझ लेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो जो लिखा हुआ है के का मतलब कर्ण है, लंब का मतलब ये एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार से है। थोड़ा हम लोग इसमें देख लें, यानी कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी बात किया जाए तो ये ए बी सी में जो है समकोण त्रिभुज को बना रखा था मैंने। तो
तो अगर इसमें देखा जाए 90 के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, उसका मैंने के से सिंबल डिनोट कर दिया। थीटा, थीटा अगर बात किया जाए, थीटा एक ग्रीक भाषा का सिंबल ही होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा ये सब हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही थीटा जो है वो भी एक सिंबल ही है। और मोस्टली जब जो है किसी एंगल को हम लोग मेजर करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर इसको थीटा रिप्रेजेंट करने में यूज किया जाता है। तो अगर देखा जाए ये 90 के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या होती? कर्ण। और ये जो लंब और आधार होते हैं ये दोनों थीटा के अकॉर्डिंग आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। क्या होते हैं? आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर थीटा लिखा है तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जो लंब का वर्ग कर रही है साइड वो BC कर रही है, लेकिन अगर थीटा इस C पॉइंट पर होता तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है थीटा के सामने वाली साइड थी तो AB लंब का वर्ग करने लगती। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और वहां पर यानी कि जो लंब होता है और जो आधार होता है ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा तो अब देखा जाए, और ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। फिर हम लोग उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे याद करेंगे? तो याद करने के लिए ये जो एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया वो क्या है? लाल बटे कक्का। अब पूरी कहानी को ये वर्ड जो है यानी कि आपको लर्न करा देगा और आसान तरीके से फिर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पर जो लाल बटे कक्का मैंने लिखा था उसी में समझ लेते हैं ये जो पहला अनुपात लिखा है, क्योंकि अभी मैंने कहा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कोई ना कोई दो साइड का अनुपात ही होते हैं। तो अगर उनको याद किया जाए, जो ये सीधा सीधा अनुपात पहला दिख रहा है लंब बटे कर्ण, मेरे साथ बोलिए आप भी, लंब बटे कर्ण। दूसरा अनुपात लिखा था आधार बटे कर्ण। तीसरा अनुपात लिखा था लंब बटे आधार। तो ये जो पहला अनुपात लिखा है लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन। और ये जिस ऑर्डर में मैंने लिख रखा है ये ऑर्डर आपको नहीं बदलना है। इसी ऑर्डर में आप सारी चीजें याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से फिर क्वेश्चंस को लगेंगे। तो यहां देखा जाए जो पहला रेशियो गिवन था यानी साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। दूसरा जो कॉस थीटा यहाँ पर बनेगा वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो टेन थीटा है वो लिखा हुआ था लंब बटे आधार। और 3 रेशियो इसका रिवर्स हो जाएंगे। ये जो लिखा हुआ 3 रेशियो जो है रिवर्स कर दीजिए। तो जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है? कर्ण बटे लंब। और जो सेक थीटा होता है वो होता है यहाँ पर यानी कि कर्ण बटे आधार। और लास्ट में कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाता है। क्या होता? आधार बटे लंब। तो इन 3 को पढ़ने के लिए ये जो 3 आपको दिख रहे थे आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, लेकिन ये जो 3 आपके लिखे हुए थे इनको याद करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अब हम लोग उन्हीं को यहाँ पर लिख लिया है। एक बार मेरे साथ और बोलेंगे यानी कि साथ में पढ़ते हुए चलिए और इसी क्लास में इनको याद करके छोड़ देते हैं। जैसे लिखा था साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरे साथ बोलिए क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण को समझेंगे। इस साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, लंब वाली साइड का नाम था BC, कर्ण वाली साइड का नाम था AC, इसलिए मैंने यहाँ पर BC बटे AC भी लिख दिया है। cos थीटा जो है क्या था? आधार बटे कर्ण। cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो ये क्या लिखा हुआ है? AB अपॉन AC। दूसरा क्या लिखा हुआ था? tan थीटा। tan थीटा क्या लिखा है? लंब बटे आधार यानी BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। और वहां से भी देख सकते हैं। फिर ये जो 3, इन 3 को एक साथ आपको पढ़ लेना है। और अगर ये 3 आपको लर्न हो गए तो ये 3 जो है ऊपर वाले 3 का उल्टा होते हैं, रिवर्स होते हैं।
रिवर्स यहाँ से देखा जाए तो जो ये cosec थीटा लिखा था, cosec थीटा कर्ण बटे लंब, क्या लिखा, cosec थीटा जो है वो था कर्ण बटे लंब, और कर्ण वाली साइड का नाम AC, लंब वाली साइड का नाम BC, वहां से लिखा हुआ है। sec थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये लिखा हुआ था AC अपॉन AB, और लास्ट में cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसको मेरे साथ बोलिए ऐसे ही, और इसी क्लास में इसको लर्न करके खत्म करते हैं, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो क्या थे, यहां से देखिए, sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, cosec थीटा लंब बटे कर्ण बटे लंब हो जाएगा, sec थीटा कर्ण बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखना है। और इसमें दो बातें और याद कर लेंगे, यहाँ पर एक नोट में लिख रखा था, तो नोट में जो ये आपका tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा जो लिखा हुआ था उसको cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। इसको याद करते समय बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन क्या कब कैसे होगा, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा या cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होगा। तो उसकी बात किया जाए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये जो cot लिखा हुआ था ये C इसमें लिखा है, तो ये C यानी cos ऊपर ही होता है, और बाकी इन दोनों को याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखा जाए इसमें इन जो है बातों का यूज करते हुए कुछ और बातें निकल करके आई, कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले थे, जैसे लिखा हुआ था व्युत्क्रम फार्मूले। कौन से, व्युत्क्रम, जिसको हम लोग इनवर्स फार्मूला बोलते हैं। अब ये इनवर्स फार्मूला भी याद रखेंगे, प्रूफ के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे ये फार्मूले। तो देखा जाए पहला जो लिखा था, इस वाली बातों को भी ध्यान में रखेंगे। यहां से देखा जाए लिखा था sin थीटा, क्या लिखा था, sin थीटा, तो sin थीटा को 1 अपॉन cos थीटा हम लोग राइट कर सकते हैं, sin थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, या फिर यहां से देखा जाए और यहां से cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा भी लिखा जा सकता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ था sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, या cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ था sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, और जो है यानी cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा, और लास्ट में लिखा था tan थीटा, तो इस वाले tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं, या फिर cot थीटा बराबर 1 अपॉन जो है tan थीटा हो जाता। तो यहाँ पर देखा जाए जो sin और cos का उल्टा चल रहा है, रिवर्स, यानी जब व्युत्क्रम के फार्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर sin का उल्टा क्या होता है, cosec, और जो cosec होता है उसका उल्टा होता है sin। कैसे, जैसे यहाँ पर ये लिखे हुए थे, वैसे ही sec का उल्टा होता है cos, और cos का उल्टा हो जाता है 1 अपॉन sec। वैसे ही tan का 1 अपॉन क्या होता है, cot, और cot का 1 अपॉन कितना होता है, ये tan। तो इन सब फार्मूलों को हम लोग जब क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे होंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर इनका यूज किया जाएगा और आसान तरीके से उन क्वेश्चंस का प्रूफ किया जाएगा। अब थोड़ा और देखें, कुछ यहाँ पर इस चैप्टर में 3 महत्वपूर्ण आइडेंटिटी जो है पढ़ी जाती है, और कभी कभी आइडेंटिटी का प्रूफ भी पूछ लेता है, तो प्रूफ भी तैयार करना है इस चैप्टर में, और यहाँ पर इनको याद भी रखना है। तीनों महत्वपूर्ण आइडेंटिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके हम लोग जो है वहां पर इनको पढ़ाते हैं और बोलते हैं, तो आपको भी याद कर लेना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके। फर्स्ट आइडेंटिटी की बात किया जाए तो फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी हुई थी जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कभी कोई आपसे पूछे भी कि फर्स्ट आइडेंटिटी बताइए जो है त्रिकोणमिति में, तो आप उसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताएंगे। सेकंड आइडेंटिटी की बात किया जाए जो कि लिखा हुआ था यहाँ पर जो है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी की बात करें तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट आइडेंटिटी से 2 फार्मूले बन रहे हैं उनको भी इसी साथ पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा था कि ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसकी हेल्प से अगर देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ था sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जैसे ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी तो इसमें से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना हो तो लिखा जा सकता था
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर लिखनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो ये सब फार्मूले जो मैं बता रहा हूं ये सब प्रूफ के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे, तो उनके लिए आप इनको याद कर लीजिए। सेकंड आइडेंटिटी लिखी हुई थी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ था। यहां से अगर हम लोग देखें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहां पर भी लिखा जा सकता है, और जब sec और tan में 1 लिखना हो तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना। क्या लिखा था? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरी आइडेंटिटी इसी से बनाई गई, ये जो है इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 1 को ट्रांसफर कर दें तो tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता था sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी की बात किया जाए cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये जो है लिखा जाए तो यहां से दो फार्मूले और लिखे गए। क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नेक्स्ट फार्मूला लिखा था cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा राइट किया जा सकता है। तो ये तीन आइडेंटिटी से बनने वाले महत्वपूर्ण फार्मूले थे। अब इसके बाद यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, और इनका यूज करते हुए ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो उनको जो है भी हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर ये वाली बात आपको आती है 90 माइनस थीटा जैसी चीजें अगर आपको आती है, तो क्लास 10th लेवल पर तो 90 माइनस थीटा जैसी चीजें ही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, यही आपके सिलेबस में है। और अगर गलती से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो वहां पर भी आपको इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ तक कि 360 प्लस थीटा माइनस थीटा जैसी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, तो वो वहां पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ के लिए बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर दो को एक साथ यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि फार्मूले बहुत होते हैं। जितना ज्यादा आप इस चैप्टर के फार्मूले पर अपनी कमांड बना लेंगे, उतना ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप जो है सॉल्व कर पाएंगे, उनका सॉल्यूशन आप राइट कर पाएंगे, तो उसको ध्यान रखना है। और फिर देखा जाए तो जो ये 2 लिखे हुए थे, अब यहाँ 90 माइनस थीटा के केस में मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पर देख भी रहे हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। मेरे साथ बोलिए साथ साथ, क्या लिखा था? sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा ये tan थीटा हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था? sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, या cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो sec थीटा होता है। तो 90 माइनस थीटा के केस में फिर से मैं एक लाइन कहूंगा, वो ध्यान ये रखना है कि साइन का उल्टा cosec, यानी जो है साइन का उल्टा cos और cos का उल्टा साइन होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा के केस में ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि sin 90 माइनस थीटा के केस में वहां पर उसका जो उल्टा बनता है वो cos 90 माइनस थीटा के केस में उसका उल्टा sin हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए ये सब फार्मूले आपको ध्यान रखने थे, और एक दूसरे को दो के साथ में पढ़ लीजिए तो आसान तरीके से हो जाएंगे। फिर और मैं यहाँ पर कुछ जो है 2 थीटा के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। ये 2 थीटा के जो फार्मूले होते हैं, अगर आप इनको लर्न कर लेंगे तो इन पर बहुत ही ज्यादा आप आंसर उठा के देखिए, कोई आपका जो है मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपनी बुक के उठा करके देख लीजिए जो लिखे हुए हैं, वो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टेबल, वैल्यू जो है लर्न कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में अपने, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि अगर इन फार्मूलेस का यूज किया जाए, यानी 2 थीटा के जितने फार्मूले हैं उनका अगर आप यूज कर लीजिए तो बहुत ही विद इन सेकंड आंसर दिया जा सकता है। और अगर वो आप दूसरा तरीका अपनाएंगे तो आपको 2, 4, 6 लाइन लिखना पड़ सकता है, सॉल्व करना पड़ सकता है क्वेश्चन को।
तो मैं तो आपको ये जो है राय दूंगा कि आप इन फार्मूलों को लर्न कर लीजिए, इन फार्मूलों पर फुल कमांड बना लीजिए और आसान तरीके से मस्ती के साथ आंसर को दे दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने फार्मूले और लिख रखे हैं जो कि 2 थीटा पर बेस्ड थे। तो सबसे पहला फार्मूला sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला sin और cos के टर्म में होता है 2 sin थीटा into cos थीटा। नेक्स्ट लिखा था sin 2 थीटा का ही फार्मूला था, बट ये tan के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला tan 2 थीटा का लिखा हुआ था, tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस जो है tan स्क्वायर थीटा। अब ये दो फार्मूले आपको एक जैसे दिख सकते हैं, ये दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो ये कि sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है उसमें यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है और जो tan 2 थीटा होता है उसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसलिए आप इनको बहुत केयरफुली लर्न करेंगे और दोनों में डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो अब इसके बाद में cos 2 थीटा के कई फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए थे, इन फार्मूलों के बारे में भी बात करनी है। देखा जाए कई फार्मूले लिख रखा था मैं, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला जो फार्मूला लिखा था cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की बात किया जाए तो पहला फार्मूला कब बताएंगे, कब दूसरा बताएंगे, कब तीसरा और कब चौथा। ये आपको जब फार्मूले माइंड में होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आएगा कि चीजें यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें सबसे पहला फार्मूला cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का फार्मूला लिखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला लिखा था cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा बराबर लिखा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला लिखा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब फार्मूले आपको ध्यान रखना है और जब जो पूछे जाए तब आप उस फार्मूले को बताइए। कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछेगा cos 2 थीटा का फार्मूला बताइए sin और cos के टर्म में, तब आपको पहला फार्मूला बताना है। अगर पूछा जाए कि आप cos 2 थीटा का फार्मूला cos के टर्म में बताइए तो आपको दूसरा फार्मूला बताना है। अगर आपसे पूछा जाए cos 2 थीटा का sin के टर्म में फार्मूला बताइए तो आपको ये फार्मूला बताना है। अगर आपसे पूछा जाए cos 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में बताइए और तब आपको ये लास्ट वाला फार्मूला बताना है। और ये cos 2 थीटा के जितने भी फार्मूले लिखे इन सब पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको जरूर याद कर लेंगे, तभी आप जो है अच्छे मार्क्स वहां पर जो है ला पाएंगे एग्जाम में। फिर आगे और बात किया जाए तो कुछ यहाँ पर जो है फार्मूले और लिखे थे, जैसे पहला लिखा हुआ था sin a प्लस b। तो sin a प्लस b का फार्मूला क्या लिखा है, sin a cos b प्लस cos a sin b। यानी sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये जो है दूसरा लिखा था sin a माइनस b, तो sin a माइनस b क्या हो जाता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखना है, याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आया है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर साइन माइनस आया है। साइन का उसमें साइन जो चलता है वो सेम रहता है, यानी साइन ये जो यहाँ पर लिखा था साइन कॉस एक साथ आ रहे हैं और साइन दोनों में सेम। ए प्लस भी पूछे तो यहाँ पर प्लस, ए माइनस भी पूछ ले तो यहाँ पर माइनस। फिर दूसरा कॉस, कॉस में साइन रिवर्स चलता है, कॉस में साइन रिवर्स चलता है। कैसे, कॉस ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस पूछा गया था तो साइन यहाँ पर माइनस आ जाता है और कॉस कॉस एक साथ साइन साइन एक साथ आते हैं। दूसरा फार्मूला लिखा था कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस
इसको कैसे बोलेंगे, बिल्कुल जैसे आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं, मेरे साथ आप बोलिए और इनको लर्न कर डालिए। यानी पहला क्या लिखा था, sin a प्लस बी, क्या बोलेंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b। दूसरा लिखा था sin a माइनस b, क्या बोलेंगे, sin a माइनस b का फार्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर cos a प्लस b लिखा था cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर जो आपका cos वाला लिखा था डिफरेंस वाला, तो cos a माइनस b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये सब फार्मूले गोल गोल करके और क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते समय लिखिए, वो अपने आप याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है और इनको लर्न जरूर कर लेना है। फिर कुछ अलजेब्रा के फार्मूले में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो वो अलजेब्रा के फार्मूले भी इस पूरी त्रिकोणमिति में यूज होते रहते हैं। तो बहुत से अलजेब्रा में फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं, जैसे साइन जो है मतलब वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो मैंने थोड़ा यहाँ पर अवॉइड किया है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। फिर वैसे ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछा जाता है, कई क्वेश्चन में यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ था, तो वो लिखा था a प्लस b का, यहाँ से वो सब फार्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं। यहाँ पर पहला जो फार्मूला लिखा हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ये 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप का लिखा जा सकता है। तो दूसरा लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो है 4ab के इक्वल हो जाता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, तो a प्लस b a माइनस b होता है। फिर यहाँ पर लिखा भी था वही a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट क्यूब वाले फार्मूले लिखे हुए थे, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, और जो है सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब साइन प्लस चल रहा है तो स्मॉल ब्रैकेट में साइन प्लस सेम लिखा है, बट यहाँ पर ab का साइन अपोजिट हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला लिखा था a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फिर लास्ट में कुछ और महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। नॉर्मल वैसे तो हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 4x का होल स्क्वायर लिखा है कहीं, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर कर दीजिए, या कहीं 4 इंटू जो है आपका 8x लिखा है तो उनका नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट यहाँ पर त्रिकोणमिति में कुछ बातें हैं जो स्पेशल हैं, उनको ध्यान रखना है। पहली बात ये कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। क्या कहा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था साइन थीटा, अब ये साइन थीटा नॉट इक्वल टू लिखा है साइन इनटू थीटा, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन था, यानी जो एंगल में लिखा हुआ थीटा है उसको और ये साइन, इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जा सकता है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। और दूसरी बात लिखी थी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, तो ये साइन थीटा उसका होल स्क्वायर जो लिखा होगा उसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ऐसे तो लिख सकते हैं, बट ये नॉट इक्वल टू जो है लिखा था साइन स्क्वायर थीटा इनटू जो है थीटा स्क्वायर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इस तरीके से मैंने जो ये आपका चैप्टर था उसके जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले थे उनको मैंने डिस्कस किया, और ये फार्मूले आप लिख लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए। फिर ये हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास में इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड बहुत ही जल्द
जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आने वाले हैं और वो क्वेश्चंस या तो किसी अनसॉल्व के होंगे या फिर आपके टेक्स्ट बुक के होंगे या फिर किसी ना किसी सत्र में पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं और ये अगर क्लास आप जो है आपको पसंद आई है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और फ्री में हमारी इस क्लास का जो है लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में नए जो है मतलब जो है क्वेश्चंस के साथ में इसी चैप्टर के क्वेश्चन होंगे और जो है आपसे यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, घबराना नहीं है क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन अगर आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहिए तो निश्चित ही आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मैथ सब्जेक्ट आसान लगेगा और आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं अब आपके लिए इसी तरीके से जो जिस तरीके से भी मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं वो मैं करता रहूंगा और ये जो है मतलब डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्योंकि आप किसी काम को करेंगे, जब आप उसको करते जाएंगे तो निश्चित ही असफल होंगे, सफल होंगे, वो अलग की बात है, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आसान तरीके से धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करना है और फिर वो चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। तो क्या कहेंगे लास्ट में कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जो है संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।